हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 6 और जो डे 6 है वो हमारा है सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी फ़िलासफ़ी की सीरीज़ का। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैग्मेटिज्म। लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी कि आइडियलिज्म क्या होता है, नेचुरलिज्म क्या होता है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। और आज हमारी क्लास 6 देखते हैं, जानते हैं कि क्या मीनिंग है प्रैग्मेटिज्म का। तो देखिए, प्रैग्मेटिज्म भी एक बहुत ओल्ड स्कूल है फ़िलासफ़ी का, और ये डील करता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये भी नहीं कहते कि गॉड नहीं है, जैसे कि नेचुरलिस्ट कहते हैं ना कि गॉड नहीं है, नेचर ही है। तो ये भी नहीं मानते, और ये पूरी तरह से आइडियाज़ पे फोकस करना चाहिए हमें, ऐसा भी नहीं मानते। तो ये इनके बीच में होते हैं। ठीक है, मिडवे हैं ये, नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म के बीच में है। तो देखिए, कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि प्रैग्मेटिज्म इज़ टेम्पर ऑफ माइंड, या हमारे माइंड और एटीट्यूड का टेम्पर। ठीक है, हमारे नेचर का जो आइडियाज ट्रुथ है, उनके रियलिटी की थ्योरियाँ, मतलब हमारे कुछ माइंड को भी इंपॉर्टेंस देते हैं कुछ एरियाज़ पे, कुछ एरियाज़ में आइडियाज़, कुछ में आइडियाज़ मतलब कुछ में ट्रुथ को फोकस करते हैं। ये मतलब बेसिकली रियलिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ नॉलेज है, और इसमें थ्योरी ऑफ रियलिटी है। जो चीज़ें रियल में पॉसिबल हैं उन पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं, उन पे ही, उसके अराउंड ही ये रिवॉल्व करते हैं। तो ठीक है, प्रैग्मेटिज्म का यही मतलब है कि यानी जो प्रैक्टिकल मीनिंग है जिसका, और इम्पॉर्टेंट भी वो हो। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं और टाइप्स क्या होती हैं प्रैग्मेटिज्म की। सबसे पहले होती है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। इसका ये मतलब है जो ह्यूमन नेचर को फुलफ़िल करे, ये जो या सोसाइटी के वेलफेयर को फुलफ़िल करे, वो चीज़ें, उसको ये चीज़ों में इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी सारे एक्ट जो कि इंसान के लिए बेनिफिट दे, ठीक है, इंसान के लिए बेनिफिशियल हो, उसको ये इंपॉर्टेंस देंगे। इन ह्यूमन नीड, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, उसको फोकस देंगे। फिर होती है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। इसका ये मतलब होना चाहिए जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वो हमें ट्रुथ मिले, जिसका हमें वही सच है। फिर है नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। इसका ये मतलब होता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो हमारे माइंड में रिज़ल्ट आता है, हमारे माइंड में भी कुछ हमें रिज़ल्ट माने जाते हैं, वो भी रिज़ल्ट्स कहीं ना कहीं तक सच होते हैं, क्योंकि वो हमने ऑब्ज़र्व करके ही जर्नलाइजेशन की होती है। फिर होता है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब है कि जो हमारी नॉलेज है, जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसका क्या एम है, हार्मनी, इंसान की हार्मनी। ठीक है, इसलिए बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म यही होता है कि जो हमारा मेन एम है नॉलेज का, वो होता है हार्मनी ऑफ द मैन और इन्वायरमेंट के साथ। तो ये दोनों चीज़ों को इंपॉर्टेंस देता है। फिर इसमें बोला गया है कि प्रैग्मेटिज्म जो है फ़िलासफ़ी से कैसे रिलेट करता है। तो मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बारे में मैं आपको कुछ पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए, मेटाफिज़िक्स में हम रियलिटी की डील करते हैं, तो प्रैग्मेटिज्म भी यही मानता है कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो भी रियल वर्ल्ड है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रियलिटी पे बेस्ड होते हैं, इसलिए वो भी रियल होते हैं। जो रियलिटी है वो रेडीमेड नहीं है, वो हमने ही बनाई है। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें बना के दे दिया, ऐसा नहीं होता, वो हम ही बनाते हैं। और एपिस्टेमोलॉजी में क्या बोलते हैं कि ये ट्रुथ, मतलब नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है, हमें सही सोर्स है नॉलेज का, नहीं है, हम नॉलेज कहाँ से गेन करेंगे, एक्टिंग से करेंगे, करने से करेंगे, या फिर हम कहीं से गेन कर रहे हैं, किन तरीके से कर रहे हैं, और वो तरीके जो हैं वो सही भी होने चाहिए। ठीक है, पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल होने चाहिए। जैसे कि नेचुरलिज्म क्या कहते हैं, बच्चों को फ्रीडम दे दो, बच्चे अपने आप नॉलेज गेन करेंगे। तो ये इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करते, बच्चों को हमें जो नॉलेज देनी है वो सही तरीके से देनी पड़ेगी। एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मानते हैं जो वैल्यूज़ होती हैं सब्जेक्टिव होती हैं नेचर में, और रियलिटी में चेंज हो सकती हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि झूठ बोलना सच बात है, ये एक थ्योरी है, तो कभी कभी झूठ बोलना सही भी हो जाता है। सॉरी, शायद मैंने गलत बोल दिया कि जो सच बोलना है, जैसे झूठ बोलना है, वो गलत हो जाएगा, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये लोग मानते हैं, प्रैग्मेटिज्म मानता है कि कभी कभी हमें झूठ भी बोल देना चाहिए अगर उससे किसी का फ़ायदा हो तो। ठीक है, तो ये है एक्सियोलॉजी। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। सबसे पहला है चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ, यानी प्रैग्मेटिज्म ये बिलीव नहीं करते कि जो सच है वो पहले से डिटरमाइंड है, इसको, किस सच को हम लोगों में से ही कोई ढूंढता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रुथ इज फॉर्म बाय इट्स रिजल्ट। जो सच है वो कहीं ना कहीं हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करे होंगे और फिर हमें रिजल्ट मिला होगा, वहीं से ही मिला होगा। फिर ये बोलते हैं कि हमारी सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में हमारी फेथ होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी होता है कि सेटिस्फैक्शन मिले, प्रॉपर हम उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ।
उस पे ये फोकस करते हैं, प्लूरलिज्म पे फोकस करते हैं ये, ठीक है। यानी ये मानते हैं कि हमारे जैसे कि कई सारे बिलीव्स होते हैं, हमें सबको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पे फोकस करते हैं। ये बोलते हैं कि जो मैन है उसने वैल्यूज़ क्रिएट करी है, मैन है क्रिएटर वैल्यूज़ का। ये एक्टिविटीज़ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ नॉलेज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उन चीज़ पे ये फोकस करते हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म और एजुकेशन, प्रैग्मेटिज्म और एजुकेशन कैसे आपस में रिलेट करती हैं। सबसे पहले ड्यूअलिस्टिक एजुकेशन, ड्यूअलिस्टिक एजुकेशन क्या होता है, जब प्रैग्मेटिज्म है उसके एम्स, उसके मेथड, उसके करिकुलम जो हैं वो एजुकेशन के भी होते हैं। यानी प्रैग्मेटिज्म और एजुकेशन दोनों के कुछ एम्स हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ दोनों में कॉमन है, जो कि है ड्यूअलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि सब स्टूडेंट को अपनी पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़, इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन चूज़ करने का मौका है। फिर एक्सपेरिमेंटेशन, यानी एक्सपेरिमेंटेशन से पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन एज अ लाइफ, जो एजुकेशन मिलेगी उससे हमें फिजिकल डेवलपमेंट होगी, इंटेलेक्चुअल होगी, रिलीजियस डेवलपमेंट होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। इसलिए एजुकेशन जो है वो खुद लाइफ है। एजुकेशन से ही ग्रोथ होगी, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है तो ग्रोथ भी होगी साथ में। फिर है डेमोक्रेटिक एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने एक्सप्रेस वैल्यूज़ और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर ये मानते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिर ये मानते हैं एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है, बच्चा इंडिविजुअली एजुकेशन नहीं ले पाएगा, उसे इंटरेक्शन की ज़रूरत होगी। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, यानी कि वो कई सारी चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है, जैसे बच्चों की हमें ये देखना है बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो, मोरल डेवलपमेंट भी हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, तो ये सब हमें इसमें देखना है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, क्या प्रैग्मेटिज्म के भी क्या एम है, प्रैग्मेटिज्म क्या चाहता है बच्चों के लिए, और जो कि एजुकेशन भी सेम चीज़ चाहता हो। तो सबसे पहला है हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, बच्चे की हारमोनी में डेवलपमेंट हो, बच्चे की रेगुलर ग्रोथ यानी कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ हो, बच्चा सोशल एफिशिएंट हो, यानी सोसाइटी के साथ कोप अप करके वो चल पाए, पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट कर पाए। बच्चे हमको मोरल एजुकेशन मिलनी चाहिए और वो न्यू वैल्यूज़ को क्रिएट कर पाए। ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ पहले से डिटरमाइंड, ऐसे ट्रुथ है, लव है, पहले से डिटरमाइंड नहीं है, किसी ना किसी ने इसे क्रिएट करते हैं और हम न्यू क्रिएशन भी कर सकते हैं वैल्यूज़ की, खुद अपनी वैल्यूज़ हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे फोकस करते हैं। अब प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, यानी प्रैग्मेटिज्म क्या चाहता है कि करिकुलम में इंक्लूडेड हो। तो सबसे पहला है चाइल्ड का इंटरेस्ट, वो चाहते हैं प्रैग्मेटिज्म कि बच्चे का इंटरेस्ट करिकुलम में ध्यान में होना चाहिए, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए करिकुलम बनाते हुए कि बच्चे का इसमें इंटरेस्ट होगा कि नहीं। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी हर एक चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेंगे ताकि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हर एक चीज़ को हमें इंटीग्रेट करके चलना है, अलग अलग एलिमेंट्स को हमें इंटीग्रेट यानी जोड़ के चलना है। जैसे ऐसा नहीं है मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें इंग्लिश भी होनी चाहिए, इंटरलिंक होनी चाहिए ताकि बच्चे को बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी करिकुलम जो होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर हमें चेंजेस की ज़रूरत है तो हम चेंज कर पाएँ। और फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी बच्चों को एक्सपेरिमेंट मेथड से करवाना चाहिए, प्ले वे मेथड हो गया या इन सब मेथड से हमें बच्चों को करवाना चाहिए ताकि बच्चे को थोड़ा तो क्लासरूम बोरिंग ना लगे, बच्चे का पढ़ने में मन लग जाए, उसे पढ़ाई से प्यार हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्रैग्मेटिज्म कैसे बताते हैं कि हमारी मेथड्स ऑफ टीचिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक्टिविटी मेथड, जिसके बारे में हमने बात करी, रियलिटी वाले ऐसी चीज़ें कराओ जो रियल में पॉसिबल हैं, ठीक है, और ऐसे मत करवाओ जो इररेलेवेंट है, बच्चा कभी उन सिचुएशन को फेस ना करे, ऐसा मत करवाओ। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि कई सारी चीज़ों को जोड़ के एक साथ चलो, डिवाइड नहीं करना, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटना नहीं है, बच्चे को एक साथ मिलके पढ़ाना है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन, यानी प्रैग्मेटिज्म मानते हैं कि बच्चों में सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि अपने सोसाइटी के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, किसके सामने हमें कैसे बोलना है, क्या क्या सोशल जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे कैसे डील करनी है, ये सब बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म अब क्या मानते हैं टीचर के लिए, टीचर जो होनी चाहिए वो ट्रेंड होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें करे, ठीक है। और वो ये मानता है कि टीचर वो होती है जो बच्चों के बीच में लिंक क्रिएट करेगी, मतलब आइडियलिज्म से भी उन्हें पढ़ाएगी और नेचुरलिज्म तरीके से भी पढ़ाएगी। वो एक लर्नड पर्सन होना चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, समझदार होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसे बच्चों के बारे में, तो ये सब बताता है, ठीक है। और प्रैग्मेटिज्म एंड स्टूडेंट्स में ये स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, स्टूडेंट्स को फ्रीडम देते हैं, बच्चों में वैल्यूज़ होनी चाहिए, इस चीज़ों को बताते हैं, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ये फोकस करते हैं। अब देखते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड स्कूल, ये चाइल्ड के एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं।
कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो चाइल्ड को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। चाइल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है स्कूल में, यानी सॉरी, स्कूल जो है वो चाइल्ड की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो होल्ड करता है। स्कूल इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि वहाँ से बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, वहाँ से बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है, तो स्कूल को कम्युनिटी को भी जोड़ के रखना चाहिए, ठीक है। ये सब बताता है प्रैग्मेटिज्म स्कूल के बारे में। अब देखिए प्रैग्मेटिज्म है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, मतलब प्रैग्मेटिज्म अच्छा भी माना गया और बुरा भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छे में। तो सबसे पहले तो ये चाइल्ड सेंटर्ड है, इसलिए अच्छा है। ये सोशली भी बच्चे को आगे रख के चलता है और डेमोक्रेटिक वे से भी आगे रख के चलता है, इसलिए भी अच्छा है। एक्टिविटी पे फोकस करता है, ठीक है। इसकी मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हैं ये बहुत अच्छी हैं, एडवांस है, जैसे प्ले वे है, मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग है, तो इसलिए अच्छा माना जाता है। ये ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, अच्छे एक एटीट्यूड से, जैसे बच्चे को फ्रीडम भी दी गई है, उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्टिविटीज़ से फ्रीडम दी गई है, तो इसलिए अच्छा माना गया है। ये स्कूल और सोसाइटी के बीच में लिंक क्रिएट करके रखता है, उन्हें जोड़ के रखता है, क्लोज कॉन्टैक्ट रखता है, सोशल डिसिप्लिन कंस्ट्रक्ट करके रखता है। ये टीचर और स्टूडेंट्स का एक अच्छा रिलेशन फॉर्म करवाता है हमारा प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट है, इसकी कुछ बुराइयां हैं, जैसे इसकी कुछ अच्छाइयाँ थी तो बुराइयां भी थी। ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में स्पिरिट्स को फोकस नहीं करते, ये पीस ऑफ माइंड पे इतना फोकस नहीं करा, एटर्नल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। इनका कोई फिक्स एम नहीं है एजुकेशन का कि ये तो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। और इंडियन सिचुएशन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता, जैसे इंडियन सोसाइटी में अगर हम प्रैग्मेटिज्म को पूरी तरह से फोकस नहीं कर सकते, और अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग, तो हमें अपना जो करिकुलम है वो कंस्ट्रक्ट करने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, उसका मीनिंग जाना, कॉन्सेप्ट जाना, उसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस जानी। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।